नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी धामों और धार्मिक मेलों के लिए बनेगा यात्रा प्राधिकरण। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद कवायद। चार धाम समेत प्रदेश के सभी प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक मेलों के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद शासन स्तर पर प्राधिकरण बनाने की कवायद चल रही है। प्राधिकरण बनाने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए उमड़ी तीर्थयात्रियों की भीड़ से व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पर्यटन विभाग और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने यात्रा प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। लेकिन ये प्राधिकरण सिर्फ चार धामों के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत आने वाले पूर्णागिरी, जोगेश्वर धाम, कैंची धाम, देवीधुरा, कांवड़ मेले में भी आधारभूत सुविधाओं के लिए काम करेगा। पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, टंकी पर चढ़ी महिलाएं, कहा 1 महीने से ठप है जलापूर्ति। अल्मोड़ा जिले में बारिश के बाद भी पेयजल व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। जल संकट से जूझते प्राकृतिक जल स्रोतों की दौड़ लगाकर थक चुके नगर से लेकर गांव तक के लोगों का अब हौसला जवाब देने लगा है। नगर के नजदीक हवालबाग विकासखंड के बे और गागिल गाँव में 1 माह से जल संकट जूझ रही महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर पानी मांगा। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने की दावे कर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उनके घरों में लगे नल पूरी तरह सूख चुके हैं। उनका पूरा दिन पानी की व्यवस्था में ही बीत रहा है। 3 दोस्तों के साथ नहाते वक्त बालगंगा नदी में डूबा छात्र, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। 3 दोस्तों के साथ बालगंगा नदी में नहाते वक्त एक छात्र डूब गया है। उसकी तलाश में एसडीआरएफ ने नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद छात्र का शव बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष संजीव थपलियान ने बताया कि सोमवार दोपहर को 4 युवक सेंदुल गांव के समीप बालगंगा नदी में नहाने गए थे। शाम 4 बजे के लगभग नहाने के दौरान मेड़ गांव निवासी अखिलेश राणा 24 वर्षीय पुत्र अबर सिंह राणा नदी में डूब गया। अब की मोटे अनाज तैयार होने से पहले तय हो जाएगा एमएसपी, कमेटी ने शुरू किया होमवर्क। उत्तराखंड में खरीफ सीजन में उत्पादित मोटे अनाजों की फसल तैयार होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो सकता है। पहली बार प्रदेश सरकार झंगोरा, चौलाई, काला भट्ट, गेहत, लाल चावल, राजमा समेत अन्य मोटे अनाजों को तय करने जा रही है। एमएसपी तय करने के लिए गठित तकनीकी कमेटी उत्पादन लागत का आकलन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। बीते वर्ष केंद्र सरकार की ओर से श्री अन्न योजना शुरू करने के बाद उत्तराखंड के मोटे अनाजों की मांग बढ़ी है। प्रदेश सरकार ने भी उत्तराखंड में उत्पादित मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य मिलेट मिशन शुरू किया। अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूल की मनमानी, पेरेंट्स की सहमति से ही बढ़ा पाएंगे फीस। अब अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी की शिकायत नहीं होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों की सहमति पर ही वार्षिक फीस बढ़ोतरी की जाएगी। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन ने इस संबंध में एसोसिएशन से जुड़े प्रदेश भर के 176 स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं। नया सत्र शुरू होते ही अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से रहते हैं। अभिभावक इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के पास शिकायत भी करते हैं। समस्या का समाधान होने से उन्हें निराश होना पड़ता है। उत्तराखंड के इस पहाड़ी शहर में बनेगा प्रदेश का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज। 184 करोड़ से होगा तैयार। उत्तराखंड में 184 करोड़ रुपए की लागत से गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। पेयजल निर्माण इकाई स्पोर्ट्स ने कॉलेज की डीपीआर बना ली है। इसमें मुख्य रूप से बालिकाओं को एयर पिस्टल शूटिंग, तैराकी, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के साथ ही अन्य इंडोर खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश की बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार चंपावत के लोहागाड़ से छमनिया चोड़ में उत्तराखंड का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बना रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने 500 नाली भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी है। ऋषिकेश पहुंचे सीएम धामी, चार धाम यात्रा 2024 व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा जल्द खोल दिए जाएंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकेश पहुंचकर चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया और इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की अत्यधिक संख्या बढ़ाने के कारण कुछ परेशानियां पेश आई थी। अब स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा सुरक्षित तथा निर्विवाद ढंग से पूर्ण होगी।
नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब होटल बुकिंग के लिए नहीं होना होगा परेशान, मोबाइल ऐप करेगी समस्या का समाधान। सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब होटल बुकिंग के लिए विभिन्न बुकिंग वेबसाइट पर सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। एक ऐप के जरिए ही शहर के सभी पंजीकृत होटलों की जानकारी लेते हुए पर्यटक बुकिंग करा सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल एसोसिएशन एक ही बुकिंग ऐप पर बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। ग्रीष्मकालीन सीजन के अंत तक ऐप बनाकर ट्रायल किया जाएगा। शीतकालीन सीजन से पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हर वर्ष लाखों पर्यटक घूमने के लिए नैनीताल पहुंचते हैं, जिसमें से कई पर्यटक स्वयं होटल पहुंच कमरे बुक करते हैं। ऑनलाइन भी एडवांस में कमरे बुक करने की व्यवस्था है। महज 7 महीने की बच्ची को टीबी मामला सामने आया तो डॉक्टर भी रह गए हैरान। उठाएंगे ये कदम। लाखों कोशिशों के बाद भी टीबी मुक्त समाज की स्थापना चुनौती बनी हुई है। कोटद्वार में टीबी का ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख डॉक्टर भी हैरान है। दरअसल महज 7 महीने की बच्ची में टीबी के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे गए हैं। बच्ची का डोज ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ की ओर से अब एक और जांच कराई जा रही है। परिजनों के अनुसार बच्ची को बीते 15 मई को टीका लगा था और बुखार आया था, तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोटद्वार के आम पड़ाव निवासी एक कारोबारी की 7 महीने की बेटी है। बीते 15 मई को बेस अस्पताल में उसका टीकाकरण कराया गया। उसके बाद बच्ची को बुखार आया तो परिजन उसे बेस अस्पताल ले गए, जहां बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने उपचार किया, मगर बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो बीते 21 मई को परिजन उसे नजीबाबाद में एक निजी बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए। मोरी ब्लॉक के दुरुस्त सारा गांव में भीषण अग्निकांड, कई घर जलकर राख, 5 लोग झुलसे। पुरोला मोरी ब्लॉक के दुरुस्त सारा गांव में भीषण अग्निकांड हो गया। लगभग 14 से 15 मकान आग से क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। क्षति की स्थिति का निरीक्षण एवं आग को पूर्ण रूप से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग, फायर सर्विस तथा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं आग बुझाने में 5 लोग झुलसे भी है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उप जिलाधिकारी पुरोला व तहसीलदार मोरी से घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए मौके पर